सूरज के पिता का हो जाता है किडनैप और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और उन्हें पकड़कर ले जाते हैं कुछ गुंडे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट से भरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। आप देखेंगे कि सूरज के पिता को किसी ने चुपके से और मार पीट करके किडनैप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यह सब कोई और नहीं बल्कि गुलाब हवेली के गुलाब सिंह ने किया है, क्योंकि ईशा के जेठ जी को उसके भाई ने मारा था। और तब सूरज गुस्से में हवेली पहुंचता है और वहां जाकर के गुलाब सिंह से कहता है, बाबूजी आपके बेटे ने मेरे भाई को क्यों मारा है, उन्हें बुलाइए। तब गुलाब सिंह ने उसको अनुराग को बुलाया और कहा, यहाँ आओ जल्दी अनुराग। वो दौड़ते हुए यहाँ नीचे आता है। तब सूरज के सामने गुलाब सिंह उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमसे मैं जो भी पूछूंगा वह तुम साफ साफ हाँ या ना में जवाब दोगे। तो अनुराग कहता है, जी पिताजी। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने सूरज के भाई को मारा है। तो वह डर जाता है और कहता है, जी हाँ मैंने मारा है। तो कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उन्हें क्यों मारा। तो वो बोलता है कि पिताजी मुझे गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि मंदिर जो अपना ट्रस्ट वाला मंदिर है उसके सामने कुछ गुंडे हंगामा कर रहे थे और उनमें से एक का शक्ल इनके भाई से मिलती थी, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई और मैंने सूरज के भाई को मारा। हमें माफ़ कर दीजिए सूरज, हमने आपके भाई को मारा। तब गुलाब सिंह ने कहा, तुमने माफ़ी मांग ली इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सूरज कहता है कि बाबूजी छोड़ दीजिए अनुराग भैया को, क्योंकि अनुराग भैया से गलतफहमी हुई थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली, बस अब बात को यहीं ख़त्म करिए। उसके बाद सूरज वहाँ से चुपचाप निकल कर चला आता है और घर पर आकर के सबसे साफ साफ बता देता है कि अनुराग भैया से गलती हो गई थी और उन्होंने माफ़ी मांग ली। और ईशा यह सुन करके खुश हो जाती है कि भैया ने माफ़ी मांग ली। और उधर गुलाब सिंह को गुस्सा आता है, वह कहता है, आजकल कुत्तों का मुँह बहुत चलने लगा है, लेकिन उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा बेटा अनुराग, और इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और उसने यही किया। गुलाब सिंह ने गुंडों को भिजवा करके गुलाब सिंह ने सूरज के पिता को किडनैप करा लिया। और जब सूरज घर पहुंचता है तब घर में ईशा बाबूजी को खोज रही होती है और वह कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। पूरा घर सब लोगों ने देख लिया। सूरज जब पहुंचता है तो ईशा कहती है, बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, और उनका चश्मा बाहर मंदिर के सामने टूटा हुआ मिला। यह सुनकर के सूरज के होश उड़ गए। तब सूरज और ईशा तय करते हैं कि हम कुछ भी हो जाए बाबूजी को खोज कर रहेंगे। और फिर वो मंदिर के पास जाते हैं, तभी वहाँ एक पुजारी मिलते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि क्या आपने एक गोल मटोल थोड़े कद नाटे कद के व्यक्ति को और गोल चश्मा लगाते हैं उनको कहीं देखा है। तब उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैंने देखा है, उन्हें कुछ गुंडे पकड़ कर के पीछे कुएं के पास ले गए हैं। सूरज भागते हुए उधर जाता है, ईशा भी पीछे पीछे जाती है और ईशा देखती है कि वहाँ पर सच में बाबूजी का कुर्ता फटा हुआ पड़ा है और पैंट भी है। यह देख करके ईशा के तो होश उड़ जाते हैं। वह सूरज को दिखाती है कि सूरज जी ये तो पिताजी का है। वह देखता है, फिर तभी वहाँ एक परछाई दिखती है। सूरज उसका पीछा करता है और कहता, उसे पकड़ लेता है, कहता तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ईशा देखती है कि किसी को चादर में लपेटे गुंडे ले जा रहे हैं। वह उनका पीछा करते हुए गोडाउन में पहुंच जाती है और वहां पर उनको बंधा हुआ देखती है तो वह कोई और नहीं होते हैं, बाबूजी होती हैं। तब तक वहां एक विषैला सांप पहुंच जाता है। सूरज गुंडों से लड़ने लगता है। ईशा क्योंकि सूरज को बताती है कि सूरज जी पिताजी और कहीं नहीं गोडाउन में है, वह उनको वहाँ लेके जाती है और तभी गुंडों से लड़ता रहता है और सांप बाबूजी के बिल्कुल सामने था, उनको काटने वाला ही था कि ईशा ने सांप को पकड़ कर के फेंक दिया और बाबूजी की जान को बचा लिया। और फिर उसने जल्दी से रस्सी खोली और बाबूजी को बचाया। और यह देख कर के सूरज की आंखों में आंसू आ गए।
वह बाबूजी को गले लगा दे लेता है और ईसा जी को धन्यवाद कहता है कि ईसा जी आपने मेरे बाबूजी की जान बचाई। तो ईशा बोलती है वह आपके बाबूजी ही नहीं मेरे भी बाबूजी हैं, वह मेरे फ़र्ज़ बनता है इसलिए मैंने उनको बचाया, और आप नहीं भी होते तो भी मैं बाबूजी को ज़रूर बचाती, क्योंकि बाबूजी ने ही तो मेरा साथ इस घर में दिया है, बाकी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और सूरज को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, क्योंकि आज मेरे घर की इज्जत और मेरे पिताजी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ईसा जी हैं। घर जब पहुंचते हैं तो ताई माँ देवर जी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उनको गले लगाकर कहती हैं, देवर जी आप कहाँ चले गए थे, आपके बिना घर सूना हो गया था। तब सूरज के पिता कहते हैं, आज मेरी जान मेरी बहू ने बचाई है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे ज़िंदा रहने का कारण कोई और नहीं बल्कि ईसा बिटिया है। आज से ये मेरी बेटी है, बहू नहीं। ताई माँ यह सुन कर के बहुत ही ज़्यादा अफसोस जताती हैं और खुश होती हैं और ईसा से कहती हैं, आज तुमने मेरे घर के देवर जी को बचाया है और मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। तब ईसा कहती है, ताई माँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे अपनी बहू मान लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ताई माँ उसको गले लगा लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरज और ईसा की जोड़ी कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।